बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम लेक्चर नंबर 26 बुक 1 एक्सरसाइज 7.5 टू 7.8 डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की बुक 1 का। तो चलिए इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी तक जाने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पहले डिफाइन करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एक वेल डिफाइंड एक्शन को एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसमें से हमारा यहां पर यूज होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसकी टर्म देखें, ये लिखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसको हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट दैट इट इज नोन टू बी वन ऑफ अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब तक हमें जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनमें से हमारे लिए नोन ना हो जाए, तो जो इसमें विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन, हम एक कॉइन को टॉस करें, हमें नहीं पता हेड आना है कि टेल आना है। इसी तरह अगर हम एक डाई को रोल करें या दो डाइस को रोल करें, तो इस तरह हमें नहीं पता, अगर एक डाई को रोल करें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस ही होती है जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, उसके एक सेट बना देते हैं, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैंपल स्पेस आती है हेड और टेल, दो ही आउटकम्स होते हैं। अगर एक डाई को रोल करें तो उसका 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, उसके ये होते हैं, सैंपल स्पेस ये बनेगी। जो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं इन्हें सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। ये एक सैंपल पॉइंट ये है, दूसरा सैंपल पॉइंट ये है, इस तरह इसके सैंपल पॉइंट्स 6 हैं। तो रिमेनिंग पार्ट के लिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। इवेंट क्या होता है? जो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट होता है, जो सैंपल स्पेस गिवन है, यहां पर हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन किया, इसका जो भी सबसेट होगा उसको इवेंट उसको कहते हैं। इसको आमतौर पे ई से डिनोट करते हैं, लेकिन कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल इवेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल इवेंट, एक होता है कंपाउंड। इसके सामने देखिए, सिंपल इवेंट से मुराद है उसके अंदर कितने पॉइंट होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। सैंपल पॉइंट तो कहते हैं ना, उसके एक सैंपल पॉइंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। अगर उस इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट आए उसे कहते हैं सिंपल। अगर एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स वहां पर मौजूद हो उसको कंपाउंड उसको कहते हैं, वो कंपाउंड इवेंट होता है। अब देखें कि दो नीचे एग्जांपल लिखी हैं, एक इवेंट बनाया है उसके अंदर सिर्फ हेड है, एक है, सिंगलटन सेट है यानी है, तो ये सिंपल पॉइंट होगा। और ये जो जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है, अगर दो कॉइन्स को टॉस किया जाए या एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया जाए, देखिए उसके फर्स्ट में उसके आता है दोनों हेड आ जाते हैं या दोनों टेल, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, 2 पॉइंट्स इसके अंदर, इसे कंपाउंड, इसको इवेंट इसको कहेंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनको जो दोनों एक टाइम के अंदर अक्कर नहीं हो सकते। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक अगर हो तो उसी टाइम पे दूसरा इवेंट भी अक्कर हो जाए। वो किसी एक इवेंट के अंदर वो चीज लाई कर रही होती है, दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई कॉमन नहीं होता एलिमेंट, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। अब आप इसके लिए देखें, मैथमेटिकली इसका ये फॉर्मेशन इसकी ये होती है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लें एम्प्टी आ जाए, हम कहते हैं दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी ना आए, नॉन एम्प्टी आए, हम कहते हैं वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। अब इनकी एग्जांपल्स देखें। पहले इसकी डेफिनेशन, 2 इवेंट्स इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, हम एक डाई रोल करते हैं, एक इवेंट उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 और 2, हम नोट करते हैं, फिर हम उसको करते हैं, दूसरा इवेंट बनाते हैं 3, 4, 6। अच्छा, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब 2 इस इवेंट के अंदर ए के अंदर अकर किया है, दूसरा जो है वो दूसरा देखे उसके अंदर नहीं आया, ये 2 इसके अंदर नहीं अकर हो सकता ना, 3 है, 4 है, 6 है। अच्छा, अगर 3 इसके अंदर है तो 3 इसके अंदर नहीं है, अगर 3 वहां पे अकर होगा तो इसके अंदर नहीं आ सकता 3। तो ये इसको एक इवेंट दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा होता है। अब देखें, इसके अंदर 3, 4, 6 है, इसके अंदर 1, 2 दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी आएगा।
5 इन दोनों को एक्सक्लूड कर रहा है, ना 5 इसमें है ना ही 5 उसमें है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई एलिमेंट, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं, इसलिए इसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसके उलट है, इसकी ऑपोजिट है म्यूचुअली इंक्लूसिव, वो आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर एम्प्टी ना आए, नॉन एम्प्टी आए। देखें इनके इंटरसेक्शन, जैसे 1 2 3 है, ये 3 5 है, इसके अंदर एलिमेंट 3 देखें, दोनों के अंदर अक्कर हो रहा है, वो इधर भी आ रहा है एलिमेंट, उधर भी आ रहा है, इसके म्यूचुअली इंक्लूसिव इसको कहते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जब दो इवेंट्स ऐसे, उन्हें हम कहेंगे इक्वली लाइकली हैं, जितने नंबर ऑफ चांसेस पहले इवेंट्स के हैं उतने दूसरे के हो जाए। मतलब सपोज करिए हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आने के कितने चांसेस हैं? एक। अच्छा, एक कॉइन को टॉस किया, उसके टेल आने के कितने चांसेस हैं? वो भी एक। इसका मतलब है नंबर ऑफ चांसेस तो दोनों के सेम है, हेड के और टेल के, इसलिए एक इवेंट हेड है, दूसरा इवेंट आप बनाते हैं वो टेल है, दोनों के नंबर ऑफ चांसेस 1 1 है, दोनों इक्वली लाइकली चांस इवेंट्स है। अब आप एक और इसकी एग्जांपल देखें, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जब 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए, तो इसका फॉर्मूला ये होता है सैंपल स्पेस का, जितनी देख ये उसके आउटकम्स जितने होते हैं वो नीचे बेस बना लेते हैं, जितनी दफा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं वो ऊपर आ जाए 2 की पावर 3 8, उस सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे, 8 पॉइंट्स उस सैंपल स्पेस के बनेंगे। वो मैंने बना के लिखे भी हैं, देखिए चांसेस तीनों हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ जाए, या पहले 2 पे हेड आए तीसरे पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे हेड आए सेकंड पे टेल आए फिर हेड आ जाए, या पहले पे टेल आखिरी दोनों पे हेड, इस तरह करते करते ये टोटल 8 है, इसके अलावा नहीं बन सकते। अगर मैं इसमें से 2 ऐसे इवेंट्स बनाता हूं, एक इवेंट ये बनाता हूं एग्जैक्टली 2 हेड्स, फिर एग्जैक्टली 2 टेल्स, अगर आपने देखना है इनमें से कितने एग्जैक्टली कितने टेल्स हैं, एग्जैक्टली 2 टेल्स है, वो कितने इवेंट्स हैं। स्टूडेंट देखें, जिसके अंदर सिर्फ 2 टेल्स हैं, ये जिसके अंदर पहले 2 हेड्स हैं वो देख लें, देखें एक इसके अंदर 2 हेड है, एक इसके अंदर 2 हेड है, एक इसके अंदर 2 हेड है, ये टोटल 3 है। अच्छा, एग्जैक्टली 2 टेल्स वो कितने हैं? देखिए स्टूडेंट, यहां पे 2 टेल्स यहां पर है, इसके अंदर भी 2 टेल्स है, इसके अंदर भी 2 टेल्स है, इसके अंदर भी 2, वो भी 3 है, इसके भी नंबर ऑफ देखें चांस हैपनिंग के अकरिंग के 3 है, इसके भी 3 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम आ जाती है, तो इनको कहेंगे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, अच्छा ऐसे अगर ज्यादा हो जाए, हम इस तरह काउंटिंग करने की बजाय अगर हमने देखना हो एग्जैक्टली 2 हेड्स, टोटल 3 हैं, एक एक के अंदर इवेंट टोटल 3 एक्सपेरिमेंट उसको 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं, उनमें से हमने एग्जैक्टली 2 हेड्स देख रहे, 3C2 ये 3 आ जाएगा, इस तरह 3 में से एग्जैक्टली 2 टेल देख रही हैं, वो भी 3 आ गया, तो इस तरह भी कर लेते हैं। अगर हमने ये देखना हो, स्टूडेंट देखें कि 3 टोटल तो 3 है उस एक्सपेरिमेंट, 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, 3 में से हम देखना हो एक हेड, जिसके अंदर एक हेड है वो कितने हैं? वो 3 है। इसी तरह 3 में से कोई हेड ना हो, वो कितने हैं? वो 1 होगा। तो इस तरह का के ना कॉम्बिनेशन की मदद से भी हम ये निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इसके भी इक्वल देख लेते हैं, इक्वली लाइकली के कितने होते हैं। अच्छा, जब एक को किया जाएगा इसको 2 डाइस, आउटकम तो टोटल 6 होते हैं, 2 डाइस को कर रहे हैं टोटल 30, सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 36 एलिमेंट्स आने हैं। अगर आप देखें, अब इन 1 1 2 2 इस तरह आपने 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर दोबारा चलेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6, इस तरह करते करते 6 6 तक जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें, अगर हम एक इवेंट ये बनाते हैं तो उसमें से ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम 2 आए, वो एक ही होता है, 1 और 1 2, और दूसरे एक इवेंट बनाते हैं उस 36 में से कितने ऐसे एलिमेंट्स से कितने ऐसे इवेंट्स हैं, कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनका सम 12 आए, वो भी एक ही है, 6 और 6। इसका मतलब है सम 2 या सम 12 ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अब स्टूडेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनक्लूसिव इवेंट्स का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा, अब देखें फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, ये सक्सेसफुल जो आउटकम्स होते हैं वो कौन से होते हैं।
the outcomes which entail the happening of an event are said to be favorable or successful to the event. देखिए ना, जैसे कि इसकी एग्जांपल ये लें कि सपोज करें हमने एक डाई को रोल किया, हम चाहते हैं कि नंबर्स आए, ऐसे नंबर्स आए जो 2 से ग्रेटर हो। अब 2 से ग्रेटर 3, 4, 5 और 6, ये 4 जो हैं जिनके हम फेवर में गए हैं, जो हमारी फेवर में है, जिनकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उनको कहते हैं फेवरेबल या सक्सेसफुल इवेंट्स। अभी इसकी एग्जांपल देखें, अगर इसकी एग्जांपल, इफ अ डाई इज रोल्ड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवन इंटीजर, तो जब एक डाई को रोल किया जाता है उसके अंदर इवन इंटीजर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। वही 3 फेवरेबल इवेंट्स है जिनके हम जाएंगे, हम पहले उन पे से ढूंढेंगे कि हमारी फेवर में कौन से, हम देखेंगे हमें कौन से चाहिए थे, क्योंकि हमें उसके लिए असीमन चाहिए थे। 2 इसकी फेवर में हम है, 4 इसकी फेवर में है, 6 उसकी फेवर में। जिस आउटकम की फेवर में हम होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हमारी फेवर में होते हैं जितने पॉइंट्स वहां पर, उनको कहते हैं फेवरेबल या सक्सेसफुल टू द इवेंट। वो उस इवेंट पे तक पहुंचने के लिए हमें हमारे लिए फेवरेबल होते हैं या उसके लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। अब स्टूडेंट मेन ये सारी बातें देखने के बाद अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने प्रोबेबिलिटी के अंदर इसकी ई इवेंट की अगर निकालनी है, इवेंट ई की, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जितने ई के होते हैं उतने डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। अच्छा, अंडरस्टूड बात है कि ई जो है ना, ई ये इसका सबसेट है एस का, तो ऑब्वियसली बात ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई के अंदर कम होंगे, एस के अंदर ज्यादा होंगे। इसका मतलब है इसकी वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, ये पहला पॉइंट देखिए, कुछ पॉइंट लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई के अंदर एस से कम होंगे और 0 से तो ज्यादा ही होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ ना कुछ तो होंगे, या 0 से लेके उस एस तक हो सकते हैं एलिमेंट सैंपल स्पेस में। यानी उस इवेंट के अंदर 0 से लेके एस तक एलिमेंट्स हो सकते हैं इवेंट में। 0 भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, और उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, उसकी रेंज मैक्सिमम 1 होती है, प्रोबेबिलिटी की रेंज मिनिमम 0 होती है। तो अगर हम ये देखा जाए, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 टू 1। इसके बाद स्टूडेंट देखें, अगर हम देखें ये 5 एम्प्टी सेट जो होगा, जो कोई भी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो 0 आएगी। इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी सपोज करें हम एक डाई को रोल करते हैं, हम चाहते हैं इवेंट हम कर लेते हैं, इफ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 7। जब एक डाई को रोल करेंगे तो 1 से 1 से लेकर 6 तक होते हैं नंबर, 7 नहीं आ सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगी। तो उसका एम्प्टी सेट उसके सैंपल स्पेस के अंदर है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है और उसको कौन सा इवेंट कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर ऐसे हो जाए, इस प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी, इवेंट के अंदर एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट सेम ही हो जाए, यानी हमारा इवेंट वही बन जाए जो सैंपल स्पेस है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो उस प्रोबेबिलिटी, हम किसी चीज का आंसर का प्रोबेबिलिटी का 1 आ जाए, यानी जितनी, अगर एक सपोज करें एक बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल्स हैं, हम उस पे एक बॉल ड्रा करना है, हम चाहते हैं रेड बॉल आए, तो उसके अंदर है ही 6, हम 6 की फेवर में है टोटल, यानी जितनी सैंपल स्पेस थी हम सब की फेवर में हो गए। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इस केस के अंदर इक्वल हो गए। जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो आंसर कितना आएगा? 1। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का अगर आंसर 1 आए, उसको कहते हैं श्योर इवेंट, या उसको कहते हैं सर्टेन इवेंट, उसको कहते हैं। मजीद इसके पॉइंट्स देखने के लिए स्टूडेंट वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स मजीद उसके पॉइंट्स देखें, जो प्रोबेबिलिटी, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट, अच्छा, ए की प्रोबेबिलिटी एफ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ए की प्रोबेबिलिटी एफ की प्रोबेबिलिटी से कम है, हम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो इवेंट एफ जो है इज मोर लाइकली टू अकर देन ई, ये जो एफ है इसकी ये ज्यादा मोर लाइकली अकर देन एफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी वो उससे लेस लाइकली होगा
जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो मोर लाइकली होगा। अच्छा, अगर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए, इसका मतलब है दोनों फिर दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दो इवेंट्स है ई और एफ, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब है कि दोनों के इक्वली लाइकली इवेंट्स है दोनों। इसके बाद यहां से ना दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मोर लाइकली इवेंट्स का कैसे पता चलता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर लाइकली होगा। अगर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाएगी तो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अब इसमें देखें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस को इस तरह डिवाइड, दो हिस्से उसके इस तरह कर दें कि एक इवेंट और दूसरा इवेंट ऐसे बनाएं दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो, लेकिन दोनों का यूनियन लें तो दोबारा एस बन जाए। दो कंडीशन होती है उसके ऊपर। देखिए, सपोज वी डिवाइड अ सैंपल स्पेस इनटू टू सबसेट्स या इवेंट्स सच दैट नंबर वन ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, और अगर दोनों इवेंट्स का यूनियन लें वो क्या आ जाए, वो एस आ जाए, तो हम कहेंगे ई डैश जो है, ई डैश इज कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ई रिलेटिव टू एस। उस सैंपल स्पेस के रिलेटिव ई डैश ई का कॉम्प्लीमेंट इवेंट है और ई डैश का कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। इसलिए इन दोनों को कहते हैं, ई और ई डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ईच अदर। इस पर दो कंडीशन होती हैं, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी और दोनों का यूनियन लें तो वो सैंपल स्पेस आ जाती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें, आल्सो ई एंड ई डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, एक चीज आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ई और ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो, दोनों का सम वन के बराबर होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसके लिए ये भी रिलेशन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू वन। दोनों की प्रोबेबिलिटी करें वन के बराबर। अगर ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, दूसरे कॉम्प्लीमेंट इवेंट की फाइंड आउट करनी हो, वन से माइनस करके हम दूसरे की फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर ई की पता होगी, हमने ई डैश मालूम करनी है, तो वन में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश आ जाएगी। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस कर देंगे। तो इस तरह, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसके नाम से जाहिर हो रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर एक अकर करे, उसके अकरेंस के लिए दूसरे इवेंट के बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, दूसरे की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती। असल में इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली वहां पर बनते हैं अगर एक इवेंट अकर हो, दूसरा उतनी सैंपल स्पेस से अकर हो, यानी उसकी सैंपल स्पेस चेंज ना हो। अब फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट की एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैग के अंदर 10 बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, रेड है, वाइट है, ग्रीन है। उनमें से मैंने एक बॉल निकाला और निकाल के देख के मैंने रिप्लेस वापस रख दिया, एक और दूसरा ड्रॉ फिर किया। अच्छा, पहला 10 में से निकाला है, मैंने पहला बॉल देख के उसका कलर देखो, उसको वापस रख दिया। जो दूसरा ड्रॉ करूंगा वो कितने में से करूंगा? 10 में से। तो क्या इसकी पहले की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज है? पहले को मैंने अगर वो ड्रॉ किया भी है, दूसरे इवेंट पे कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट निकालता, उसे रिप्लेस ना करूं, एक बॉल निकालूं, उसको देखूं, साइड पे कर लूं, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, मैंने एक दूसरा ड्रॉ करना है, तो वो कितने में से करूंगा? एक तो मैंने साइड पे कर लिया, रिमेनिंग कितने रह गए? 9। दूसरा 9 में से निकालूंगा। इसका मतलब है पहले की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे इफेक्ट कर गई, डिपेंड कर गई उसके ऊपर। तो इसका मतलब अगर ये रिप्लेस कर दूं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वापस रिप्लेस कर दूं। अगर रिप्लेस नहीं करूंगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हैं इस पे इंडिपेंडेंट और इसकी डिपेंडेंट की। इसकी प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? अगर दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट्स हों, उनका फार्मूला ये होता है, एक तो उनमें इंटरसेक्शन आता है और दूसरी बात दोनों आपस में प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन, उधर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती। अच्छा, खाली ये दो इवेंट, ये इन जनरल केस में ये बन जाता है, ये दो से ज्यादा इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। फॉर सपोज n इवेंट्स हैं
और वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। अगर हमने इस तरह एन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, इंडिपेंडेंट हो, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सबको क्या कर देंगे, एंड तक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर इसका आ जाएगा। अब एक छोटा सा एमसीक्यू देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड, एक कॉइन को हमने टॉस किया, फ्लिप किया, दैट हेड विल टर्न अप, अब उसका हेड टर्न अप, ऊपर जो है वो हेड आए। अच्छा स्टूडेंट पहली बात ये देखें, जब हमने कॉइन को टॉस किया, उसे फ्लिप किया, उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी, उसके तो दो ही हैं, हेड आएगी या टेल आएगी। अच्छा उसमें से हमें हेड चाहिए, तो हेड आने के कितने, दो में से कितने चांसेस हैं, एक ही चांस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, उसके लिए जो हम जिसकी जो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट वो एक ही था, हेड। तो सैंपल स्पेस के अंदर दो एलिमेंट्स है, हेड और टेल, तो हम जो सिर्फ हेड में चाहिए था तो 1/2। इसी तरह के टेल के कितने चांसेस हैं, वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी भी 1/2 होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लॉ देखें, इसे एडिशन लॉ भी इसको कहते हैं। अच्छा ये लॉ अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट हमने ये देखना होता है कि वो जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, इंक्लूसिव कौन से होते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, सबसे पहले इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मींस इंक्लूसिव है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। इसका ये मतलब बनता है अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो नॉन एम्प्टी आएगा, दोनों इवेंट्स का एम्प्टी नहीं आएगा, एम्प्टी आता तो वो एक्सक्लूसिव होते। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये यूनियन की, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन के अंदर स्टूडेंट हमने पिछले बोर्ड पे देखा, वहां पर हमने इंटरसेक्शन में इनको मल्टीप्लाई किया है, यूनियन के अंदर हम उनको ऐड करते हैं, इसलिए इनको एडिशन लॉस भी कहते हैं। देखिए फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसके अंदर एक चीज देखिए, कुछ एलिमेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी तो इधर भी निकल आई, वो चूंकि कॉमन है ना ए और बी में, जो कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी तो दो दफा आ गई है। पहले हमने उन कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते होगा, फिर हमने उनकी फाइंड आउट की, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, वो तो दो दफा, इसीलिए उसको एक जितने कॉमन होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिपीट या ए में भी फाइंड करते हैं फिर बी में भी फाइंड करते हैं, इसलिए कॉमन वालों को हम माइनस कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट देखें इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला था केस पड़ा एक्सक्लूसिव ना हो, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनमें कोई कॉमन नहीं है, हम एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे बस। अच्छा इसके लिए ना एक यहां पर इन जनरल केस भी हो जाता है, अगर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स हो तो उसी तरह क्या करेंगे, इनके लिए पहले की प्रोबेबिलिटी है यूनियन बी, तो इन सब के दरमियान में स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इस तरह दूसरी प्रोबेबिलिटी प्लस, सारी प्रोबेबिलिटी इनकी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, इन जनरल केस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, जितने इवेंट्स हो गए सब कुछ प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। अब इसके लिए भी देखें एक सिंपल से एमसीक्यू है, इफ अ फेयर डाई इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर। अच्छा टॉस्ड की बजाय वो डाई लिखा गया, इसे रोल्ड लिख लेते या थ्रोन या रोल्ड। इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक सिंगल हो तो डाई होता है, दो हो तो डाई से होती है। इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर हैज शोन अप, उस पर जो डॉट्स अपीयर हो वो इवन नंबर हो। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते वक्त ना स्टूडेंट सबसे पहले उसका हमें फार्मूला पता है, हम सबसे पहले सैंपल स्पेस के अंदर देखेंगे, फिर उससे इवेंट्स के अंदर एलिमेंट, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं कि डाई को रोल करेंगे 6 1 2 3, इवन एलिमेंट्स हम नहीं करना है, ऊपर क्या शो क्या करना है, हमारा जो देखिए इवेंट है वो इवन नंबर है, 1 से लेके 6 तक कितने इवन नंबर होते हैं, 3 होते हैं, 2 4 और 6, इसका मतलब है एलिमेंट्स उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो 3/6 क्या आंसर आ गया इसका 1/2, इसका आंसर इसका आ गया। तो स्टूडेंट ये है इसकी प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल से जो क्वेश्चन है, अभी मजीद इसके एमसीक्यूज देखेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट के अंदर हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐड हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट से हम किस तरह में पता चलेगा, अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगर ये लिखा हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो स्टूडेंट इससे हम समझेंगे वो यूनियन का क्वेश्चन है। अगर इस तरह आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यूनियन के लिए, और एंड जो होगा वो इंटरसेक्शन के लिए।
स्टूडेंट रिमेनिंग पोर्शन इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा यहां देखें स्टूडेंट, यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने ए की निकालनी है, गिवन द अकरेंस ऑफ एन अदर इवेंट बी, फाइंड आउट उसकी करनी है, लेकिन अकरेंस दूसरे जो इवेंट हैपन होता है, जो हैपनिंग जिसकी होती है, जिसकी अकरेंस होती है, वो दूसरा इवेंट हो जाता है, फाइंड हमने एक ही करनी होती है। तो इसकी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसके लिए ये होता है जब दूसरा करो, इसके लिए बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और दूसरी प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस जो मेन है वो सैंपल स्पेस का डिफरेंस है। और जब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे वहां पे हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर ना सैंपल स्पेस से ओरिजिनल से चेंज हो जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो ओरिजिनल होती है ना सैंपल स्पेस, उससे चेंज हो जाती है। इसका फार्मूला फॉर द इवेंट्स ए एंड बी सैंपल स्पेस एस, वी डिफाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। इसी के ना दो इसका फॉर्म, ये इसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए स्लैश ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, लेकिन अकर किसकी होगी, बी की। जरा और करें, यहाँ सैंपल स्पेस कौन सी बन गई है, बी। फाइंड हमने ए की करनी है, तो वहां पे जो इवेंट हैपन हुआ है, जो इवेंट अकर किया है, वो बी कर गया। अच्छा इसी तरह देखें, ये पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, फाइंड हमने किसकी करनी है, बी की, लेकिन इसके लिए सैंपल स्पेस के बन गई ए। अच्छा यहां से एक छोटा सा रिजल्ट भी देख लेते हैं। अगर सपोज करें ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, स्टूडेंट फर्ज करें ए और बी ये इंडिपेंडेंट्स हो, तो ऊपर इसका फॉर्मूला इसका क्या, इसका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमने फाइंड, इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला के अंदर हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बी कैंसिल हो जाएगा, क्या सिर्फ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। इस तरह यहां हमने किसकी फाइंड करनी है, बी की स्लैश ए के इवेंट अगर ए करेगा, फाइंड हमने बी की करनी है। तो ये भी अगर ए और बी इसी तरह इंडिपेंडेंट हुए, या क्या एंड में इसका भी आंसर इस तरह अगर इंडिपेंडेंट हो गए, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आंसर आ जाएगा इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज के लिए चलते हैं दोबारा बोर्ड 1 पे। अब स्टूडेंट इनके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। नंबर 1, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान डज नॉट लूज। पाकिस्तान और इंडिया ने एक क्रिकेट मैच खेला, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। अच्छा इसके लिए स्टूडेंट 3 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान विन्स 1, इंडिया विन्स 2, तीसरा होता है अगर मैच ड्रॉ हो जाए, टाई हो जाए मैच। 3 आउटकम्स पॉसिबल किसी मैच के, 3 रिजल्ट्स होते हैं। पाकिस्तान डज नॉट लूज, यानी पाकिस्तानी कोच ने, उनको मैनेजर ने, इनकी टीम की मैनेजमेंट ने इन इंस्ट्रक्शन दी कि आपने मैच हारना नहीं है। इसका मतलब है या तो ये मैच जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे। तो इनके पास कितने चांसेस हैं, 3 में से इनके पास 2 चांसेस हैं। इसका आंसर आ गया 2/3। अब देखें स्टूडेंट, दोबारा देखें, टोटल 3 चांसेस थे, पाकिस्तान डज नॉट लूज। अब पाकिस्तान लूज ना करे, इसके कितने चांसेस हैं, देखिए पाकिस्तान ने हारना नहीं है, इट मींस उन्होंने कहा कि आपने बस हारना नहीं है, इट मींस इनको 2 चांसेस दे दिए, जीते या फिर ड्रॉ कर लें, तो 3 में से 2 चांसेस, तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड डायमंड कार्ड आउट ऑफ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो डायमंड रेड कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, इस तरह क्लब के भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं और स्पेड भी 13 होते हैं, टोटल 52 हैं। उनमें से रेड डायमंड जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा इसका भी देखिए ना, 52 तो टोटल हैं और डायमंड के करने हैं वो रेड 13 होते हैं, यानी 13/52, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई, ऑप्शन सी इसकी आ गई, इसकी ऑप्शन इसकी आ गई। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ये एमसीक्यू देखें, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जब
3 कॉइन्स को टॉस किया कि इसकी सैंपल स्पेस बना के आपको दिखाई दी। देखें वैसे भी इसके हमें पता तो इसके है, इसकी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट्स आएंगे। एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब है कि जहां जहां 2 हेड्स आएंगे, यानी इसमें अब देखें इसका, इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 8 तो टोटल है ना 2 की पावर 3, तो इसकी टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगी। 3 में से जो हमने उसको अक्वाइन टॉस 3 टाइम, 3 में से जो टॉस को उसमें से 2 हेड्स आने चाहिए, 3c2, और 3c2 ये होता है 3/8 आ गई, इसका आंसर आ गया 3/8। यानी वो अगर हम करेंगे तो ऐसे 3 वो ऐसे इवेंट्स होंगे, 3 ऐसे सैंपल पॉइंट्स होंगे, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी 8 में से, जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 हेड्स आएंगे। अब इसका नेक्स्ट इसका देखें स्टूडेंट, इन अ 3 चाइल्ड फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 बॉयज। ये मैंने एमसीक्यूज इसके साथ ही अटैच किया है। दोनों की ऑप्शन पे गौर करें, जो एमसीक्यूज ये बनाया है दोनों की ऑप्शन पे गौर करें, दोनों की ऑप्शन भी सेम है। अच्छा स्टेटमेंट में चेंज है, लेकिन जरा एक और बात भी देखें, वहां था 2 एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहां है एग्जैक्टली 2 बॉयज। जब स्टूडेंट यहां पर है एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहां पर है एग्जैक्टली 2 बॉयज। अच्छा एक चीज जरा देखें, जब 3 फैमिली, उनकी जो फैमिली है 3 चाइल्ड पे वो मुश्तमिल है, उनमें से अगर इसी तरह अगर हम इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कि उसके हर एक के देखें, अगर ये 3 है उसके, अगर इस तरह देखा जाए तो स्टूडेंट ये देखा जाए तो यहां पर भी कितने चांसेस हैं, कोई से 3 चाइल्ड में से 2 ही चांसेस है बॉय या गर्ल, एक 3 बच्चे हैं ना उनमें से एक ये, यहां पर भी वही चांसेस है बॉय या गर्ल, यहां पर भी 2 ही चांसेस हैं। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 की पावर, इसकी भी सैंपल स्पेस उतनी बनती है 2 की पावर 3 8। अगर हम इस तरह कॉम्बिनेशन बना के भी दिखा दें, देखें ना ये बन जाते हैं, तीनों ही बॉयज हो, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, 2 बॉयज हो एक गर्ल, एक ये बन सकता है। अच्छा पहले बॉय हो बाद में गर्ल आ जाए, फिर तीसरे में बॉय हो, एक ये बन सकता है। अच्छा एक ये भी है, गर्ल पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय हो, फिर दूसरा बॉय हो, ये बन सकता है। इसी तरह ऐसे बन सकता है कि अगर इसी तरह ही 2 गर्ल्स हो एक बॉय हो, ऐसे ये भी बन सकता है। फिर इसके बाद गर्ल पहले आए, बॉय बाद में आ जाए, फिर आ जाए गर्ल। इसी तरह गर्ल एंड पे 2 गर्ल्स आ जाए, यानी इसमें बॉय शुरू में आ जाए, पहला बॉय बाकी 2 गर्ल्स आ जाए, फिर तीनों गर्ल्स आ जाए। अच्छा स्टूडेंट ये देखें इस तरह ना 8 ये मैंने वैसे बना के दिखाए हैं, इस तरह 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अदरवाइज हमें पता है 2 की पावर 3 वैसे भी 8 इसका आना था। इसमें से देखें एग्जैक्टली 2 बॉयज। अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ 2 बॉयज हैं, यहाँ 2 बॉयज हैं, यहाँ 2 बॉयज हैं, ये तो 3 यहां पर है। इसका मतलब है इसका भी आंसर ऐसे ही बनना था, 2 की पावर 3 ये सैंपल स्पेस है, 3 में से 2 बॉय, देखिए ये 3c2, 3 में से 2 ये बॉयज है, तो ये 3c2 इसका आएगा, ऊपर इसके आ जाएगी वैल्यू, और इसका भी आंसर उतना आएगा 3/8। अगर वो कहता है एग्जैक्टली 1 बॉय, जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 बॉय, तो उसका हम क्या करते, उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते, 2 की पावर 3 फिर 3c1 करते, एग्जैक्टली 3 बॉयज अगर आ जाता फिर क्या करते, 3c3, 2 की पावर 3 वो 1 होता है, 1/8 उसके आ जाती, लेकिन इसका आंसर 3/8 है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। अब कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया, इट मींस इसकी सैंपल स्पेस 2 की पावर 6 64 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर। सिर्फ याद रखिए जितनी कॉइन को जितनी दफा मर्जी टॉस किया जाए, अगर एक ऐसी ऑप्शन उसमें होती है, एक ऐसा इवेंट उसके अंदर होता है जब कोई हेड नहीं आता, वो सारी टेल्स होती हैं, वो एक होता है, सारे हेड्स होते हैं वो भी एक ही होता है, बाकी तमाम के अंदर कम से कम एक टेल भी होती है और कम से कम एक हेड भी होता है। अब देखें इसका 63, ये टोटल इसका आ गया 64, यानी 2 की पावर इसको करेंगे, और 64 में सिर्फ एक ऐसा नहीं होगा, एक ही निकाल दें जिसके अंदर सारी टेल्स होंगी, तो बाकी 63 के अंदर कम से कम एक हेड लाजमी होगा।
अगर इसी तरह इसको चेंज करके दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर, अगर वो कह दे एट लीस्ट वन टेल अपीयर, उसका भी आंसर यही बनना था। अब नेक्स्ट पे देखें, अ स्पेस शटल हैज 4 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स कंट्रोल, ये इंडिपेंडेंट का आ गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बताई थी कि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, इंटरसेक्शन होता है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते वक्त मल्टीप्लाई कर देते हैं। A space shuttle has 4 independent computer control systems. If the probability of failure of any one system is 0.001, ये दिया हुआ है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको इस तरह 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, ये एक ही है, फेल होने की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ऑल 4 सिस्टम, तमाम की कितनी है? ये इंडिपेंडेंट है। जब हमें एक ही पता है, जब हम सबकी निकालेंगे इनको, आपको क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 की पावर -3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 दफा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, और स्टूडेंट ये आ जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये इसका आंसर आ गया 10 की पावर -12, इसका आंसर इसका आ गया। ये देखिए, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो वो पावर 10 की पावर -3 की पावर 4, वो 10 की पावर -12 बन गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन अर्न कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन नॉट रिप्लेस्ड। अच्छा, उसमें से उस अर्न में से एक बॉल निकाला, उसे वापस नहीं रखा, नॉट रिप्लेस्ड है, and an other is drawn, find the probability of red and green, रेड और ग्रीन की निकालनी। अच्छा स्टूडेंट, पहले रेड निकालना है। देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड एंड ग्रीन की, पहले रेड की निकालनी। रेड कितने हैं टोटल उसमें से? देखें, इसमें 3 है रेड, यानी रेड की तो 10 में से 3, ये तो 10 में से आएंगे। टोटल तो 10 है ना, जो रेड आएगा पहले वो तो टोटल 10 में से आएगी। ये एक रेड बॉल, एक बॉल निकाला, वो उसको साइड पे रख लिया, उस बॉल को वापस नहीं रखा। पहले रेड, उसके बाद किसकी है? ग्रीन की। अच्छा, ग्रीन कितने हैं? 7, लेकिन अब ये देखें, क्या ये 7 10 में से आएंगे? बॉल को तो वापस रिप्लेस नहीं किया गया। नहीं स्टूडेंट, ये आएंगे 9 में से। तो ये देखें, ये वो उसमें से आएंगे, ये 9 में से आएंगे, तो 3 को इससे कैंसिल कर दें, 3, ये 7/30 इसका आंसर इसका आ गया। तो ये इसकी बन गई प्रोबेबिलिटी 7/30, ये इसकी ऑप्शन ये आ गई। अच्छा, एक और एमसीक्यू देखें स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इन रोलिंग अ डाई गिवन दैट एन ऑड नंबर हैज टर्न्ड अप। ये वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हमने देखें फाइंड किसकी करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ये सपोज करें ये इवेंट ए है जिसकी हमने फाइंड करनी है। इन रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल किया, गिवन दैट एंड ऑड नंबर हैज टर्न्ड अप, ये वो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो इवेंट अकर हो गया वो ऑड नंबर आ गया। अब आप देखें, उसी तरह हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A/B, ये प्रोबेबिलिटी आएगी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब आपने पहले ना इसका एक, अगर हम प्राइम नंबर देखें तो उस डाई को जब, यानी 1 से लेके 6 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एक 2 होता है, एक 3 होता है और 5, 3 होते हैं ये प्राइम नंबर्स। अच्छा, ऐसे ही टर्न अप, जिसके ऊपर ये अब ये डिपेंड करेगी बी, इस ऑड नंबर इसकी कितनी आई, बी के कितने आएंगे? ऑड नंबर 1 से लेके 3 कितने होते? 1, 3 और 5, ये ऑड नंबर है। क्योंकि इसके फॉर्मूले में इंटरसेक्शन लगाना है, इंटरसेक्शन अगर दोनों में देखेंगे तो इसके अंदर इंटरसेक्शन ये आ गई, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट्स आ गए। स्टूडेंट देखें, अब इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यानी इसके अंदर ना देखिए बेसिकली सैंपल स्पेस चेंज हो गई है। बी में से इतने निकालने हैं, बी के अंदर कितने हैं? 3, और ये कितने हैं? 2, ये 2/3 आ गई इसकी। वैसे भी आप करें, देखें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी 2/6, टोटल तो 6 है ना इसकी, और ये प्रोबेबिलिटी बी कितनी आएगी? ये 3/6, 6 कैंसिल हो गई, इसका आंसर आ गया 2/3। तो स्टूडेंट ये थे वो इसके बारे में रिजल्ट्स, जो एमसीक्यू जो जितनी हमने प्रैक्टिस की। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।